Hi everyone, this is lecture 3 of redox reaction. In this lecture, we will discuss about oxidation number and first question of NCERT. तो I am Arun Rana. तो first of all, what is oxidation number? तो oxidation number क्या होता है? जैसे ये एक एलिमेंट लेते हैं हम H2. तो H2 में हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है. तो ये जो चार्ज है इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2 इज 0. जैसे अगर Mg2 पॉजिटिव लिखा है तो ये जो चार्ज ऊपर लिखा है +2 ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो चार्ज एक एलिमेंट कैरी करता है अपनी एलिमेंट्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में. So what is oxidation number? Oxidation number is the charge carried by an element in its elementary or combined form. Next, charge arise कैसे होता है? Charge arise कैसे होता है? जैसे अगर ये Mg है मैग्नीशियम, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12. कन्फिग्रेशन आ गई 2A2 या फिर Ne10 3s2. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव. तो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज कैसे अराइज होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे अराइज होता है? जब कोई एलिमेंट लॉस करता है इलेक्ट्रॉन या फिर गेन करता है. इसी तरह से अगर ये फ्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 2 और 7. ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है F नेगेटिव. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कैसे अराइज हुआ? जब इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो यहाँ पे, तो इट अराइजेज ड्यू टू द लॉस और गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए कंपाउंड. कंपाउंड लिख लेना यहाँ पे लास्ट में, कंपाउंड्स की जगह. नेक्स्ट, इट मे हैव पॉजिटिव. देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट हम ले लेते हैं नाइट्रोजन. तो आपको पता है नाइट्रोजन कैन शो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -3 to +5. ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 से लेके +5 तक सारे हो सकते हैं. -3 भी होता है, -2 भी होता है, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 सब होते हैं. ठीक है, क्लियर. तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? एक एलिमेंट का ही डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी हो सकता है. मतलब इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं और फ्रैक्शन में भी होते हैं. नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 0 भी और फ्रैक्शन में भी होते हैं. तो नेक्स्ट आ जाता है, एन एलिमेंट may have different values of oxidation number depending upon the nature of compounds in which it is present. Next, oxidation number of an element may be a whole number, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव और फ्रैक्शन हो सकता है और 0. तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो सकता है? फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद करने कि अगर ये एक कंपाउंड है, जैसे MgCl2 ले लिया, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर Mg का होगा, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ए क्लोरीन का -1 है तो -2 हुआ. तो टोटल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर एक न्यूट्रल कंपाउंड का MgCl2 का पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा. ठीक है, और अगर आयन है, जैसे ये MnO4 नेगेटिव है, तो इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ये जो ऊपर चार्ज लगा हुआ है. तो ऑक्सीडेशन दी अलजेब्रिक, फर्स्ट पॉइंट आपने रखना है याद, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन एन अनचार्ज मतलब न्यूट्रल कंपाउंड इज 0. नेक्स्ट, इन एन आयन the algebraic sum is equal to the charge on the ion. ठीक है, समझ आ गया. इसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको टोटल ऑक्सीडेशन नंबर MgCl2 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, टोटल MgCl2 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या चार्ज है इसके ऊपर? कुछ भी नहीं, तो 0. टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आपको MnO4 नेगेटिव का निकालना हो तो कितना? -1. Cr2O72 नेगेटिव का निकालना हो तो कितना? -2. अब इसमें ये याद करना है आपको, MnO4 नेगेटिव वो क्या कहते हैं? MnO4 नेगेटिव को कहते हैं पर मैंगनेट.
और MnO4 2 नेगेटिव को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैंगनेट। मैंगनेट। CrO4 2 नेगेटिव को क्या कहते हैं? क्रोमेट। CrO4 2 नेगेटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव को क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। तो नेक्स्ट आ जाता है, अगर सारे एलिमेंट्स हो एलिमेंट्री स्टेट में, जैसे मतलब ये, जैसे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2। तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का इन H2 कितना होगा? H2 में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना? 0। Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2 कितना? 0। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर S8 में कितना? 0। ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का P4 में कितना? 0। ठीक है, जैसे हीलियम किस फॉर्म में रहता है? He रहता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हीलियम का He में कितना? 0। मतलब जिस फॉर्म में वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट, उसका एटॉम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर Na का, सोडियम का, इन Na सोडियम में कितना रहेगा? 0। तो ये है पॉइंट। ऑल एलिमेंट्स इन द एलिमेंट्री स्टेट हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0। एग्जाम्पल हीलियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, इनका 0 रहेगा। फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा? फ्लोरीन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। ये भी आपने याद करना। एक पॉइंट आपने याद कर लिया कि भाई टोटल सम जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का है, टोटल सम ऑक्सीडेशन नंबर्स का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कितना होता है? 0 होता है। और आयन में कितना होता है? जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। और एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट्स का कितना होता है? 0 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? -1 होगा। एज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट ऑलवेज हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। ओके फाइन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाता है, हम पढ़ेंगे इन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के बारे में देखो। ऑक्सीजन के बारे में तो नॉर्मली इसका ऑक्साइड्स में -2 होता है। ऑक्साइड को लिखते कैसे? O2 नेगेटिव। तो जो नॉर्मली आप जैसे वाटर में, एग्जांपल वाटर, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। अगर पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड में -1 होता है। कैसे लिखते हैं पर ऑक्साइड को? O2 2 नेगेटिव। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है, तो एक का कितना होगा? -1। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 फार्मूला होता है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? -1/2। कैसे लिखते हैं सुपर ऑक्साइड को? O2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन का -1 है, तो एक का कितना? -1/2। एग्जाम्पल के लिए KO2 में अगर आपको पूछे, इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो कितना? -1/2। एक कंपाउंड है, देखो ऑक्सीजन जो है ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट कौन है? फ्लोरीन। तो अगर इसका कंपाउंड फ्लोरीन के साथ हो, जैसे O2F2, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? +1। प्लस होगा, फ्लोरीन का नेगेटिव होता है। और OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा? +2। तो ये ऑक्सीजन के बारे में। नॉर्मली -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और O2F2 में +1 और OF2 में +2। This is all about oxidation number of oxygen. In compounds containing oxygen, the oxidation number of oxygen is -2, except in peroxide -1, such as Na2O2, in OF2 and O2F2 +1 और +2 और +1। और सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? -1/2, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। ठीक है, हाइड्रोजन का इन इट्स कंपाउंड्स +1 होता है। ठीक है, जैसे वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, NH3 अमोनिया में +1, H2SO4 में +1। लेकिन अगर ये H2 है तो तब कितना होगा? 0। ठीक है, H2 में 0 होगा। और अगर यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आ जाता है? मेटल हाइड्राइड्स, मेटल के साथ ये हाइड्राइड बनाता है, तो तब इसका क्या होगा? -1। एग्जाम्पल के लिए NaH सोडियम हाइड्राइड, तो मेटल है ना, तो मेटल का क्या होगा? प्लस में, और इसका कितना आएगा? तब इसका माइनस हो जाएगा। MgH2, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल पॉजिटिव होते हैं, तब ये -1। हाइड्रोजन के केस में नॉर्मली +1 होता है और H2 में 0 होता है और मेटल हाइड्राइड में -1 होता है। जैसे CaH2 मेटल के साथ लगा होगा तो कितना होगा? -1। CaH2 में H का -1। तो इन ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट आयनिक मेटालिक हाइड्राइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ hydrogen is +1. In metal hydrides like NaH, MgH2, CH2, LiH, the oxidation number of hydrogen is -1. नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जैसे कि ली, ना, का, रब, कस, फर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में कितना होता है? +1। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का आपको NaCl में पूछता है कोई, तो ये कंबाइंड स्टेट है +1। लेकिन अगर आपको पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का सोडियम में, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा, तब 0 रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का कितना होता है? +1। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बी, मग, का, सर, बा, रा। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? +2। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर Mg का हम इसके कंपाउंड में पूछें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg इन MgCl2 पूछें, तो कितना? +2। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर Mg का Mg में पूछें तो फर्स्ट रूल लगेगा, तब 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर of alkali metals is +1 and alkaline earth metals is +2। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर अमलगम्स का। अमलगम्स क्या होते हैं? व्हाट आर अमलगम्स? इसमें आपने सीखा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कितना होता है? कंबाइंड स्टेट में +1 होता है अल्कली मेटल्स का, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 होता है। नेक्स्ट है अमलगम्स। अमलगम्स क्या होते हैं? अमलगम्स क्या होते हैं? एलॉयज विद मरकरी, जो एलॉयज बनते हैं मरकरी के साथ, तो इनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैं पूछूं सोडियम का इन सोडियम अमलगम NaHg, तो कितना आएगा? 0। अमलगम्स में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन अमलगम्स इज 0। नेक्स्ट एक और एलिमेंट अल्कली मेटल्स का कितना? कंबाइंड स्टेट में +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2। एक और एलिमेंट का है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कंबाइंड स्टेट में कितना होता है? +3। तो यही है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज +3 इन कंबाइंड स्टेट। ये सारे कंबाइंड स्टेट में पढ़ रहे हैं हम। तो नेक्स्ट आ जाता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जैसे पहले आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? उसके ग्रुप के बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर। जैसे फर्स्ट ग्रुप में ली, ना, का, रब, कस, फर आता है, तो पहले ग्रुप में इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। बी, मग, का, सर, बा, रा, इस सब का दूसरा ग्रुप है +2 होता है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक आते हैं? P ब्लॉक ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर आ जाता है? ग्रुप नंबर माइनस 10। जैसे हम करते हैं कार्बन का, तो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 14। ग्रुप 13 क्या है? ग्रुप 13 है ब अल गा इन टल। ग्रुप 14 है क सी जी सन पब। बलगा इंटल क सी जी सन पब। ग्रुप 14 है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना है? 14 माइनस 10। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? +4। ठीक है, जहां आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या फार्मूला है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक की? ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर -10, जहां अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हो तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएगा। पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर आ जाएगा? बी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो, या सिंपल वर्ड में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लो। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है? न प अस सब बी, ग्रुप 15 में आता है, तो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 15 माइनस 10 5। जब इसकी कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो आपको पता है He2 2s2 2p3, तो कितने आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, एक्सेप्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन। एक्सेप्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का हमने डिस्कस कर लिया। किसके बराबर होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप नंबर होगा, फर्स्ट ग्रुप का 1 होगा, ग्रुप 2 का 2 होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -10, जहां सिंपल वर्ड्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आ जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या रहेगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, कितने एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं कि वैनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आपको पता है वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 23। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गॉन 18, आर्गॉन 18, आगे आ जाएगा 3d और 4s। पहले 4s को फिल करते हैं, 20 21 22 23, 3d 3 4s 2। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? कितने नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और कितने अनपेयर d इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। वैनेट क्रोमियम का 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1 2 3 4 5 4s में 1 आता है और 3d 5। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ सकता है? 4s में s में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और अनपेयर्ड यहाँ पे 6। मैंगनीज का कितना आएगा? मैंगनीज आर्गॉन 18, 3d and 4s, 3d 4s 4s2 3d 5। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 4s में 2 है और अनपेयर देखने d में 5, तो +7। ओके, क्या फार्मूला रहता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन? कितने s वाले पूरे काउंट करने हैं और अनपेयर d इलेक्ट्रॉन्स देखने। जैसे अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का करते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का Cu29, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? आर्गॉन 18,
1 2 3 4 5 4s 4s1 3d 10। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? +1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है कॉपर की, स्टार कर लो इसको, कॉपर की +1 और +2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की, कॉपर +2। ये नोट में आ गया एक्सेप्शन। जिंक 30, इसकी क्या कन्फिग्रेशन होती है? आर्गॉन 18 3d10 कंप्लीटली फिल्ड 4s2। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। S वाले इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन D वाले तो कंप्लीटली फिल्ड हैं, D वाले काउंट नहीं होंगे। ठीक है, कॉपर की एक एक्सेप्शन याद करनी है आपने +2। बाकियों की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो कैसे, क्या क्या काउंट करके? उसके S इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर P block elements except fluorine and oxygen, the highest oxidation number is equal to their group number, and lowest oxidation number is equal to the group number -8। तो हाईएस्ट देखा, हाईएस्ट किसके बराबर होता है? ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर माइनस क्या कर देना है? 10 कर देना। ये मैंने आपको लिखा दिया, वही करना है आपने। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाता है? ग्रुप नंबर -10 जितना होगा, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना कर देना है? जितना ये आएगा ग्रुप नंबर -10 -8 कर देना है। ग्रुप नंबर -10 -8 उतना उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट में लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स, और हाईएस्ट मैंने आपको हाईएस्ट ही बताया, हाईएस्ट नंबर होता है नंबर ऑफ NS and N-D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने D अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो और जितने S इलेक्ट्रॉन्स हो। नेक्स्ट आ जाता है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ये NCERT सोल्यूशन क्वेश्चन 1 है। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू अंडरलाइन एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या रखोगे? X। लेट X बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। देन बाकी एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। Na का कितना होता है आपको पता है, ये अल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा। आगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है? ये भी +1 आ जाएगा। इंटू 2 फास्फोरस, इसका आपको निकालना है X। नेक्स्ट आ गया ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? जो इस पूरे के ऊपर चार्ज होगा कितना? 0। तो क्या आ जाएगा प्लस करके? +1 +1 इंटू 2 +2 प्लस X -2 इंटू 4 -8। तो इसको सॉल्व करोगे 3 + X -8, तो क्या आ जाएगा? X -5 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा इसका फास्फोरस का। नेक्स्ट आ जाता है NaHSO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर। Na का कितना? +1, H का कितना? +1, S का कितना? X, O का कितना? -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। +1 +1 X -8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे X -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर, बाकी एलिमेंट्स का भर देना है और उस एलिमेंट का निकल जाएगा। नेक्स्ट H4P2O7। H4P2O7, H का कितना होता है? +1 इंटू कितना? 4। P का कितना? X 2 है यहाँ पे, तो 2X कर लो। O का कितना? -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना है 4 + 2X -14 इज इक्वल टू 0। 4 + 2X -14 कितना आ जाएगा? 2X -10 इज इक्वल टू 0। 2X इज इक्वल टू 10, X इज इक्वल टू 10/2, X इज इक्वल टू +5। चेक भी कर लेना है फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो कितना सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, इसका कौन से ग्रुप में आता है ये?
15 में, जहाँ कन्फिग्रेशन लिख लो P15, क्या कन्फिग्रेशन होती है 285, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 मैक्सिमम आ सकते हैं, 5 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये जो मैक्सिमम निकाला है ना आपने, इसमें से माइनस कर लो 8, मिनिमम इसकी -3 हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट आ जाता है K2MnO4। K2MnO4 है क्या, देखो इसमें है K पॉजिटिव और MnO4 ऊपर चले जाए तो 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, पोटेशियम, और MnO4 2 नेगेटिव को कहते हैं मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट है ये कंपाउंड। ठीक है, एनीवेज हमने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, K की +1 इंटू 2, Mn की x, O की -2 इंटू 4। इसको सॉल्व करना है, 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x = +6। नेक्स्ट क्वेश्चन CaO2। CaO2 कैल्शियम की कितनी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2, O की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी भरनी नहीं है, उसकी x लिख लेनी है, O की निकालनी है, x इंटू 2 है, 2x = 0, 2 + 2x = 0 आ गया। तो इसको दूसरी साइड ले जाओ, 2x = -2, x = -2/2, x = -1, x = -1। एंड आपको पता है ऑक्सीजन की जब ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है तो उसको कहते हैं पर ऑक्साइड, इसका नाम बनेगा कैल्शियम पर ऑक्साइड। ओके फाइन। नेक्स्ट NaBH4, इसमें आपने हाइड्रोजन की बोरान की निकालनी है, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन अटैच है ना, तो ये सोडियम वाले कंपाउंड में अटैच है, तो इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, -1। बोरोहाइड्राइड मेटल वाले, इसमें याद कर रखना सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे एक है कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनोहाइड्राइड, ये दोनों बहुत ही अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं। LiAlH4, इसमें अभी -1 है हाइड्रोजन की। तो सोडियम की कितनी होती है, +1, बोरान की निकालनी x, हाइड्रोजन की -1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा +1, x -4 = 0। तो सॉल्व करना है इसको, x - 3 = 0, x = +3। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनोहाइड्राइड, इनमें हाइड्रोजन की -1 है। नेक्स्ट आ जाता है H2SO7, इसको कहते हैं ओलियम कहते हैं, H2SO7 को क्या कहते हैं, ओलियम। सल्फर की निकालनी है, H की कितनी +1 इंटू 2, S की x इंटू 2, 2x, O की -2 इंटू 7 = 0। तो अब इसको सॉल्व करना है, 2 + 2x -14, 2x -12 = 2x = 12, x = 12/2, 6। सल्फर की, तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, कन्फिग्रेशन होती है 286, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 हो सकती है। और मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो 6। मिनिमम क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, 6 में से 8 को माइनस कर लेना, जो मैक्सिमम आई है उसमें से 8 को माइनस कर लेना। ये फार्मूला लगता है P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो मैक्सिमम यहाँ पे ठीक है H2SO2 हो सकता। नेक्स्ट है KAlSO4 2 होल ट्वाइस 12 टाइम्स H2। तो सिंपल एक बात याद कर रखो कि SO4 होता है सल्फेट, 2 नेगेटिव होता है सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट में S की पूछा है इन्होंने, तो हम बाकियों की नहीं भी भरेंगे तब भी इसकी निकाल सकते हो। तो इसके 2 वे हैं निकालने के। पहला वे कि K की हम क्या लिखते हैं +1, Al की +3, फिर S कितने हैं 2, 2x, एक O की कितनी होती है -2 इंटू कितना आ जाएगा 8, और ये डॉट है ना, ये आगे प्लस ही लिखना है आपने, 12 इंटू H2O। H2O पूरा एक मालिक्यूल न्यूट्रल होता है, H2O वाटर,
इसके पूरे की कितनी होती है 0। इस पूरे को सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा +1 +3 कितना हो गया 4, 2x -16 आगे 0, 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। और सल्फर की मैक्सिमम +6 ही होती है। दूसरा वे है कि ये SO4 है, तो ये आप देख लो SO4 2 नेगेटिव होता है, S की x भर लिया, O की -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 8 -2, x इज इक्वल टू +6। इस वे में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। तो अंडरलाइन एलिमेंट्स K2Cr2O7 क्या होता है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आपको Cr की निकालनी है। K की कितनी होती है +1 इंटू 2, Cr की कितनी होती है x 2x, O की कितनी होती है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, 2 + 2x -14, 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की +6 चेक कर लेते हैं, क्या क्रोमियम की +6 मैक्सिमम हो सकती है? क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है? स्टेट होती है कितने s इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स हैं। Cr एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल, आर्गॉन 18, 3d5 4s1। तो कितनी मैक्सिमम होगी? 3d5 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक s में 6। नेक्स्ट FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें आपको Fe की ऑक्सीडेशन निकालनी है। तो ये देखो ये है CN खुद में CN कंप्लीट की साइनाइड की -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Fe की निकालनी है, x लिखा। CN6 है, CN की एक की कितनी होती है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, x -6 इज इक्वल टू -4, x -4 + 6, x इज इक्वल टू +2। तो देखो Fe के दो होते हैं Fe, एक होता है Fe2 पॉजिटिव और एक होता है Fe3 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव को बोलते हैं हम फेरस और 3 पॉजिटिव को हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, ये कौन सा आयन है? ये फेरोसाइनाइड आयन है, फेरोसाइनाइड आयन। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इस एलिमेंट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? तो कभी कभी आपको स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है। Na2S2S4O6 में इसको कहते क्या है? सोडियम थायोनेट, S4O6 नेगेटिव। इसको आपने याद रखना है कि कहीं पे हमें स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है। ये है SO4O6 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है, एक सेंटर में सल्फर है, सल्फर सल्फर 2 बॉन्ड है, फिर यहाँ पे अटैच है O, इस साइड भी एक O अटैच है, O नेगेटिव, इस साइड O अटैच है, S2O6 आ गया, ये S4O6 नेगेटिव है, S4O6 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे S4 है कंटिन्यू, और ऊपर O, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी लास्ट वाले में भी O और O। तो देखो ऐसे भी काउंट करते हैं हम। ये जो एलिमेंट है, ये वाला सल्फर सेंटर वाला, ये सल्फर सर्कल कर लिया, जिसको मैंने बोल्ड कर लिया। ये सल्फर इस साइड भी किसके साथ अटैच है? सल्फर के साथ अटैच है, और इस साइड भी किसके साथ अटैच है? सल्फर के साथ। तो दोनों एलिमेंट्स क्या हुए? सेम, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये सल्फर, ये इस साइड भी किसके साथ अटैच है? सल्फर के साथ, इस साइड भी सल्फर के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। नेक्स्ट आ जाता है ये थर्ड नंबर, ये ऊपर 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है,
ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसकी वजह से कितना बन गया +2। नीचे भी किसके साथ अटैच है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच, तो कितना बन गया +2, तो कितना आ गया +4। इस साइड ये किसके साथ अटैच है, 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो यहां से भी 1 बन गया, इसका कितना बन गया +5। और इस साइड इस सल्फर को देखो, इस साइड तो 0 के साथ अटैच है, इसकी वजह से कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा। तो ये सल्फर देखो ऊपर भी 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसका ऑक्सीजन का -2, तो इसका +2। इधर नीचे भी 2 ऑक्सीजन के साथ है, इसकी वजह से भी -2, तो टोटल हो गया 4। इधर -1 है, तो इसकी वजह से +5। तो देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल को फिर दोबारा देखें कि कहीं कहीं पे हम किसको भी यूज करते हैं, स्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं। यहाँ पे 4 सल्फर है, उन सब का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर कैन आल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये 4 सल्फर हैं, 1 2 3 4। तो ये साइड वाले जो 2 हैं, 2 ऊपर O से, एक O नेगेटिव है, S4O6 2 नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी O नॉर्मली O जो नॉर्मल होगा, 2 बॉन्ड बना रहा होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2। ये सल्फर, ये दोनों साइड सल्फर के साथ अटैच है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये सल्फर दोनों साइड सल्फर के साथ अटैच है, 0। ये सल्फर ऊपर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड से अटैच है, तो ऑक्सीजन का -2, इसकी वजह से +2। इधर ऑक्सीजन का -1, इसकी वजह से +1 -3। नीचे 2 आगे, वो भी -2, तो +5। तो ये सल्फर इस साइड 0 के साथ अटैच है, कोई ये नंबर नहीं। ऊपर 2 के साथ अटैच है, -2, और इसका +2 आ जाएगा। नीचे भी 2 के साथ -2 है ऑक्सीजन का, इधर +4 हो गया। इस साइड -1, इस साइड +5। तो इसमें 2 सल्फर जो होंगे उनका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और 2 सल्फर जो हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ध्यान रखें, इस पॉइंट को नोट करें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रूशियल एग्जाम्स। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।